आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे लोगों के बारे में जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इन 5 तरह के लोगों पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, यानी कि इन 5 तरह के लोगों को कुर्बानी माफ़ है, चाहे यह 5 लोग कितने ही मालदार क्यों ना हो। अगर यहाँ 5 लोग बकरीद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते हैं तो इनको कोई भी गुनाह नहीं होगा। और साथ ही हम आपको ऐसे लोगों के बारे में भी बताने वाले हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब होती है, यानी कि जिनके लिए कुर्बानी करना ज़रूरी होता है। अगर ऐसे लोग बकरीद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते हैं तो इन लोगों को अल्लाह की तरफ से सख्त अज़ाब होता है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, बकरीद का त्यौहार जिल-हिज्जा की 10, 11 और 12 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल फित्र के बाद में यह इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है। इसको सुन्नत इब्राहिमी या ईद कुर्बा के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह से ईद उल फित्र रोजे रखने की खुशी में मनाया जाता है, उसी तरह से ईद उल अज़हा हज पूरा होने की खुशी में मनाया जाता है। ईद उल अज़हा के दिन सभी मुसलमान भाई सबसे पहले ईदगाह में जाते हैं और ईद की खास नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद में अपने अपने घरों में आकर अपने पाले हुए जानवरों की कुर्बानी करते हैं। याद रखें, अल्लाह की रजा के लिए बकरीद के मौके पर कुर्बानी करना बहुत बड़े सवाब का काम है और बकरीद पर कुर्बानी करने वाले लोग बड़े खुशनसीब होते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बकरीद पर कुर्बानी करना हर उस मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है जिन पर सदकाए फित्र वाजिब होता है, यानी कि ऐसे लोगों को बकरीद के मौके पर कुर्बानी करना ज़रूरी होता है। और अगर ऐसे लोग कुर्बानी नहीं करते हैं, यानी कि जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है और अगर वो कुर्बानी नहीं करते हैं तो वो सख्त गुनहगार होंगे। ऐसे लोगों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कुर्बानी करने की हैसियत रखता है और फिर भी अगर वो कुर्बानी नहीं करता है तो उसको चाहिए कि वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए, यानी कि ऐसे शख्स के लिए आपने इतनी नाराज़गी जाहिर की है। लेकिन इसके साथ ही अल्लाह के प्यारे नबी ने यह भी फरमाया है कि इन लोगों के अलावा 5 लोग ऐसे भी हैं जिन पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है, चाहे यह 5 लोग कितने ही मालदार क्यों ना हो, चाहे कितने ही पैसों वाले क्यों ना हो। इन लोगों को बकरीद के मौके पर कुर्बानी करना माफ़ है। अगर यह 5 लोग बकरीद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते हैं तो इनको कोई भी गुनाह नहीं होगा। नंबर 1, जो सफ़र में हो। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहला शख्स वो है जो सफ़र में हो, यानी कि जो शख्स अपने घर से अपने वतन से 92.5 किलोमीटर दूर चला गया हो। ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, मतलब कि जो लोग सफ़र की हालत में हो ऐसे लोगों को कुर्बानी माफ़ है, चाहे ऐसे लोग कितने ही मालदार क्यों ना हो, चाहे ऐसे लोगों के पास में कितने ही पैसे क्यों ना हो। मगर इसमें भी एक मसला है, अगर कोई शख्स अपने घर से 92.5 किलोमीटर दूर चला गया हो और अगर उसे वहां पर 15 दिन से कम ठहरना है तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। लेकिन अगर उसे वहां पर 15 दिन से ज़्यादा ठहरना है तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। इसलिए फिर उसको चाहिए कि वो वहां पर अपने नाम की कुर्बानी करे या फिर अपने घर वालों को बोल दे कि वो उसके नाम से घर में कुर्बानी करवा दें। नंबर 2, काफिर पर। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बकरीद पर कुर्बानी करना हर उस मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है। इसका मतलब ये है कि कुर्बानी करना काफिर पर वाजिब नहीं है। काफिर को कुर्बानी करना ज़रूरी नहीं है, यानी कि ऐसा शख्स जो मुसलमान नहीं है, जिसने कलमा नहीं पढ़ा है और इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ है, ऐसे शख्स को कुर्बानी माफ़ है, यानी कि कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ मुसलमान मर्द और औरत पर ही वाजिब है, काफिर पर नहीं है। नंबर 3, बच्चे और मजनून पर। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बकरीद पर कुर्बानी करना बच्चों पर और मजनून पर, यानी कि पागलों पर वाजिब नहीं है, यानी कि बच्चों को और मजनून को कुर्बानी करना माफ़ है। अगर ये लोग भी कुर्बानी नहीं करते हैं तो इनको भी कोई भी गुनाह नहीं होगा। नंबर 4, गुलाम पर। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बकरीद पर कुर्बानी करना गुलाम पर भी वाजिब नहीं है, यानी कि जो लोग किसी के गुलाम हैं, किसी की गुलामी कर रही हैं, तो ऐसे लोगों को भी कुर्बानी करना माफ़ है। अगर ऐसे लोग भी कुर्बानी नहीं करते हैं तो इनको भी कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसे लोग बकरीद पर जानवर लाकर उसकी कुर्बानी कर देते हैं तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला खूब अजर देगा। नंबर 5, जो साहिबे निसाब ना हो। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे लोगों को भी बकरीद पर कुर्बानी माफ़ है, यानी कि ऐसे लोगों पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं है जो साहिब निसाब ना हो, यानी कि जिसके पास में 7.5 तोला सोना या फिर 52.5 तोला चांदी ना हो, या जिसके पास में इतने सोने और चांदी की कीमत की रकम मौजूद ना हो, ऐसे लोगों पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं है। इसका मतलब ये है कि जिसके पास में रहने का मकान, खाने पीने का सामान, इस्तेमाल के कपड़े और रोज़ाना इस्तेमाल की जाने वाली दूसरी चीज़ों के अलावा 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी की कीमत के पैसे पास ना हो, तो ऐसे लोगों को कुर्बानी माफ़ है। याद रखें, कुर्बानी सिर्फ उसी शख्स पर वाजिब है जो साहिब निसाब हो। ऐसे लोगों को हर साल बकरीद के मौके पर कुर्बानी करना ज़रूरी होता है। ऐसे लोग अगर कुर्बानी नहीं करते हैं तो वो सख्त गुनहगार होते हैं। लेकिन अगर जो शख्स साहिब निसाब नहीं है, जिसके पास में इतना माल नहीं है जितना आपको ऊपर बताया गया है, ऐसे लोगों को कुर्बानी माफ़ है। लेकिन यहाँ पर एक बात और याद रखें, अगर कोई शख्स साल भर तो फ़कीर रहा, यानी कि उसके पास में साल भर तो कुछ भी नहीं था, मगर जैसे ही कुर्बानी के दिन करीब आई तो उसके पास में इतना माल कहीं से आ गया जिससे वो साहिब निसाब को पहुँच जाता है, तो फिर याद रखें ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है, यानी कि ऐसे शख्स को कुर्बानी करना ज़रूरी हो जाता है। याद रखें, अगर कोई शख्स साहिब निसाब नहीं है, यानी कि उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, फिर भी अगर वो अपने शौक़ से कुर्बानी का जानवर खरीद लेता है और उसकी कुर्बानी करना चाहता है तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। इसके अलावा अगर किसी के पास में एक आलीशान मकान है, लेकिन वो उसके खुद के रहने के लिए है, चाहे वो कितनी ही ज़्यादा कीमत का क्यों ना हो, लेकिन उसके पास उस मकान के अलावा इतना माल नहीं है जिससे वो साहिब निसाब को पहुँच जाता है, तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती है, यानी कि उसके लिए कुर्बानी करना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि उसका वो मकान हाजत असलिया में है, यानी कि ज़रूरत की चीज़ों में से है, इसलिए उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती है। लेकिन अगर किसी के पास में 2 मकान हैं, उनमें से एक में वो खुद रहता है और एक उसने किराए पर दे रखा है और उसका किराया इतना है कि जिससे वो साहिब निसाब को पहुंच जाता है, तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है, उसके लिए कुर्बानी करना ज़रूरी हो जाता है। याद रखें, जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो सब हाजत असलिया में हैं, यानी कि वो सब ज़रूरत की चीज़ों में हैं। उनके अलावा अगर कोई शख्स साहिब निसाब को पहुंचता है तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब होती है। इसी तरह से अगर किसी औरत के पास में जेवर हैं, यानी कि वो औरत 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी की मालिक है, और अगर उसके शोहर के पास में कुछ भी नहीं है, यानी कि उसके पास में ज़रूरत की चीज़ों के अलावा इतना माल नहीं है जिससे वो साहिब निसाब को पहुंच जाता है, तो फिर याद रखें उस औरत पर कुर्बानी करना वाजिब होता है, उसके शोहर पर नहीं। यानी कि उस औरत को चाहिए कि वो बकरीद के मौके पर कुर्बानी करे, जबकि उसके शोहर को कुर्बानी माफ़ है। इसी तरह से अगर किसी शख्स ने कुर्बानी करने की मन्नत मांगी तो उस पर कुर्बानी करना वाजिब हो जाता है, अब उसको चाहिए कि वो कुर्बानी ज़रूर करे। इसी तरह से अगर किसी शख्स ने मरने से पहले कुर्बानी की वसीयत अपने घर वालों से कर दी और अगर वो इतना माल छोड़कर गया हो कि जिससे उसके घर वाले साहिब निसाब को पहुंचते हैं, तो फिर उसके नाम से कुर्बानी करना वाजिब हो जाता है। उसके घर वालों को चाहिए कि वो उसके नाम की कुर्बानी ज़रूर करे। तो प्यारे दोस्तों, अब तो आप भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि बकरीद के मौके पर किसको कुर्बानी करना ज़रूरी है और किसको कुर्बानी माफ़ है। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो दिल से एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।